कि गुरु योगक्षेम का वहन करते हैं, वो कौन से शिष्य होते हैं जिनके योगक्षेम को गुरु वहन करते हैं, किस तरह वहन करते हैं और कब तक करते हैं? कृष्ण भगवान ने जो ये कहा है, योगक्षेमम वहम्यहम्, तो वहाँ जो समझाया गया वो एक अलग दृष्टि है, जो प्रश्न पूछा गया वो दृष्टि थोड़ी सी अलग है। असल में तो देखा जाए तो जैसे कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अनन्य भाव से मुझसे जुड़े हो, भक्ति से जुड़े हुए हो, अपने कर्म और कर्तव्य से जुड़े हुए हो, निष्काम कर्म करते हुए जी रहे हो, तुम ज्ञानी भक्त बनकर, कर्म योगी बनकर, या जिस भी तरह से संयुक्त हो सकते हो, मुझसे जुड़कर चल रहे हो। ऐसे में जब तुम्हारा समर्पण पूर्ण है तो मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूँ। क्योंकि ये केवल इसी श्लोक से ही बात नहीं जुड़नी चाहिए, पिछले सारे अध्यायों का सार भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब बात गुरु की आती है तो उस समय हमें एक बात सोचनी होती है कि गुरु भी आपकी सहायता उस स्थिति में ही करता है जब आप अपनी सहायता स्वयं करने के लिए तत्पर होते हैं। पहली बात यह है कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, आपकी वफादारी पक्की होनी चाहिए। दूसरी बात, आप अपने कर्म में योजनाबद्ध तरीके से उतरें, गुरु सहायता करेंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है। आप अपने गलतियों पर प्रायश्चित करके और अपने अंदर सुधार लाकर नए ढंग से आप अपने को बनाने को तैयार हैं तो गुरु भी आपको मदद करेंगे। और वो जो मदद मिलती है उस मदद का मतलब होता है कि आपकी शक्ति सीमित है और परम तत्व से जुड़ा हुआ गुरु जब आपको सहारा देता है तो आपकी सीमित शक्ति बड़ी शक्ति बन जाती है। उस अवस्था में आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, योग और क्षेम, जो आपके साथ जुड़ना चाहिए और जो आपका सुरक्षित रहना चाहिए। तो जो कीमती है गुरु उसे जोड़ने में आपको योगदान देता है, वो चीज़ जो इस लोक से उस लोक तक जा सके। गुरु उसमें आपका ध्यान देता है कि जिसकी रक्षा होनी चाहिए, जो आपको बचाना है, जिसका क्षेम करना है, जिससे बचना है या जो बचाना जीवन में, उसमें भी योगदान गुरु का होता है। तो निश्चित ही गुरु तो कृपा करते हैं, लेकिन प्रश्न ये आता है कौन से शिष्य का? तो उस शिष्य का जो इन शर्तों को पूरा करता है। क्योंकि आग के निकट आए, सर्दी लग रही है, तो आग से प्रार्थना करनी हो कि तुम हमारी सर्दी दूर करो, तो आग सिर्फ ये कहेगी इतनी निकटता ले लो कि तुम्हें ताप मिल सके। बहुत ज़्यादा निकटता भी नहीं कि खुद को जला दो, लेकिन इतनी निकटता चाहिए जिससे मैं तुम्हें छू सकूं और तुम्हारे शरीर में गर्मी दे सकूं। बात ध्यान रखने की है, गुरु की निकटता, भगवान की निकटता अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से जब आप लाते हैं तो उसी में गुरु का ज्ञान आपके अंदर वो चमत्कार पैदा करता ही है कि आपको कुछ अपने आप मिलने लग जाता है और जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा भी होने लग जाती है। अब यहाँ ये देखने की बात है कि आपको निकट होने के लिए, निकट होने का मतलब है योग्य होने के लिए, पात्र होने के लिए, वो शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी। वो शर्त अगर आप पूरी करते हैं तो कृपा अपने आप निश्चित रूप से हो जाती है। और अगर शर्त पूरी नहीं करते हैं तो गुरु जाकर आपके घर में आपका कल्याण करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी पात्रता विकसित करनी चाहिए।